आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड एरेन्स. So what is the exact definition? What is the exact halogen derivative? कि when one or more hydrogen atom, for example methane, when react with chlorine gas in presence of UV light, it gives formation of methyl chloride plus HCl. In this reaction, one hydrogen atom of methane get replaced by one halogen atom. The resulting compound is called as methyl chloride. The resulting compound is called as halogen derivative of alkanes. Derivative means a compound which is derived from the same compound by some physical or chemical methods is called as a derivative. So जब हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो डेफिनेशन ऐसा है कि when one or more hydrogen atom of alkanes or arenes मतलब बेंजीन रिंग are replaced by corresponding number of halogen atom, replaced by one or more halogen atom. The resulting compound is called as halogen derivative of alkanes or arenes. The resulting compound will called as halogen derivative of either alkane का रिप्लेस हो रहा है तो अल्केन और अरिल मतलब बेंजीन रिंग का रिप्लेस हो रहा है तो अरिल. ओके, तो ये डेफिनेशन था कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स और अरिन्स आर रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स और अरिन्स. तो एक एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि मीथेन व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, तो एक हाइड्रोजन जो है मीथेन का हेलोजन से रिप्लेस होता है और हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन और रिजल्टिंग कंपाउंड आपको मिलेगा मिथाइल क्लोराइड. ओके, तो इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे सेम रिएक्शन हम लोग बेंजीन रिंग के साथ भी देख सकते हैं कि व्हेन बेंजीन नॉर्मल बेंजीन रिंग रिएक्ट विद ब्रोमीन in presence of FeBr3 in heating condition, you will get the corresponding product ब्रोमोबेंजीन और HBr बाहर निकलेगा. तो ब्रोमोबेंजीन ये मिलेगा फ्रॉम बेंजीन is called as halogen derivative of अरिल और बेंजीन रिंग. So depending upon the replacement of hydrogen with halogen atom, कितने हाइड्रोजन कितने हैलोजन से रिप्लेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द हैलोजेंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव. उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है. पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अल्किल हैलाइड्स या अरिल हैलाइड जो है, डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ hydrogen by halogen atoms. Halogens means X means chlorine, fluorine, chlorine, bromine or iodine. But reaction with fluorine is most of the cases में explosive reactions होती है. and HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है it is highly poisonous, इसलिए हम लोग मोस्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्शन अवॉइड करते हैं. ओके, तो जो कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो रहेंगे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ मोस्टली. तो डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन एटम, कितने हाइड्रोजन कितने हेलोजन से रिप्लेस होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके दो टाइप हो जाते हैं. एक होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और दूसरा होता है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव. व्हाट इज अ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव? व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन और अरिन्स आर रिप्लेस्ड बाय वन हेलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड एज मोनो हेलोजन डेरिवेटिव. मोनो मीन सिंगल. तो एग्जाम्पल मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मीथेन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है, मिथाइल क्लोराइड ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ और HCl गैस बाहर निकलेगा. तो मीथेन गेट कन्वर्ट इनटू मिथाइल क्लोराइड
इसमें एक ही हाइड्रोजन, मीथेन का एक हाइड्रोजन जो है एक हेलोजन के साथ रिप्लेस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। सेम वे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेंजीन रिंग के साथ क्लोरिनेशन रिएक्शन किया कि क्लोरीन गैस Cl इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, हीटिंग कंडीशन में तो यू विल गेट क्लोरोबेंजीन, यू विल गेट अ क्लोरोबेंजीन, सॉरी। तो यहाँ पे बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है विच इज रिप्लेस्ड बाय वन हेलोजन एटम, so it is also a best example of monohalogen derivatives. So monohalogen derivatives are the derivatives in which one hydrogen atom of alkanes or arenes is replaced by one halogen atom, is called as monohalogen derivative. आगे आते हैं हम लोग polyhalogen derivative. What are the polyhalogen derivative? पॉली, उसका एक एग्जांपल मैं लूँगा आपको कंप्लीट, तो एक ही स्ट्रक्चर में हम लोग एक ही एग्जांपल में सब मोनो डाई ट्राई सब एग्जांपल हम लोग एक साथ देख लेंगे। पहले हम लोग प्रॉपरली क्लासीफाई देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्लासीफाई होता है। डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और फाइनली टेट्रा हेलोजन, ऐसे तीन टाइप में वो क्लासीफाई होता है कि व्हेन मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ alkanes or arenes are replaced by corresponding number of halogen atoms, the resulting compound is known as polyhalogen derivative. Suppose what are the dihalogen derivative? When two hydrogen atoms of alkanes or arenes are replaced by two halogen atoms, the resulting compound is known as a dihalogen derivative. When three hydrogen atoms of alkanes or arenes are replaced by three halogen atoms, is called as trihalogen derivative. And when four hydrogen, मतलब all the four hydrogen atom of alkanes, कार्बन के वैलेंसी 4 ही होता है तो मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। मीथेन की बात करें तो ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम, द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी नोन एज टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो एक ही एग्जांपल हम लोग उसको प्रॉपर लेते हैं, फिर उसी एग्जांपल में हम लोग मोनो एज वेल एज पॉली हेलोजन डेरिवेटिव वो देखते हैं। ले ओके, रिएक्शन देखते हैं हम लोग। मीथेन के साथ व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे हो गया क्या, एक हाइड्रोजन एक हेलोजन के साथ रिप्लेस होके CH3Cl प्लस HCl। जब तक कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे तब तक ये मिथाइल क्लोराइड जो है फिर से यूवी लाइट के साथ रिएक्ट होके क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके दूसरा कंपाउंड जनरेट कर लेता है। तो ये गिव्स पहले तो जनरेट होगा मिथाइल क्लोराइड। इट इज़ अ फ्री रेडिकल टाइप ऑफ रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। वंस द रिएक्शन स्टार्ट, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते जब तक वो चारों और ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम्स जब तक रिप्लेस नहीं कर लेती तब तक रिएक्शन आगे कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो मिथाइल क्लोराइड फिर से रिएक्ट होगा, मिथाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन आपको मिल जाएगा। अगेन जब तक ये कुछ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहे तब तक कुछ मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तक ये जो जनरेट हो गया ये फिर से यूवी लाइट के साथ रिएक्ट होकर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस करना स्टार्ट कर देगा। तो CH2Cl2 व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, it gives formation of CHCl3 plus HCl, it gives formation of chloroform या फिर ट्राई क्लोरोमीथेन उसका नाम हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। ओके, अगेन क्लोरोफॉर्म और ट्राई क्लोरोमीथेन CHCl3 अगेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ CCl4। लास्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो भी रिप्लेस हो जाएगा HCl, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, ये जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें फ्री रेडिकल वंस द फ्री रेडिकल जनरेटेड तो रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है। उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब तक आइदर रिएक्टेंट कंप्लीट नहीं होता है या रीजन जब तक खत्म नहीं होता, रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहता है। अभी ये रिएक्शन कहाँ पे स्टॉप होगा कि जब ये मीथेन के ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम जब हैलोजन रिप्लेस कर देता है तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलते रहता है।
तो कुछ मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए। जब फिर से मीथेन मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए, तब जो मिथाइल क्लोराइड जनरेट हुआ वो फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर डाइक्लोरोमीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो ये जो है एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। और ये जो सब है यहाँ से लेके यहाँ तक, दे आर कॉल्ड एज पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, जिसको बोलेंगे हम लोग पॉली हैलोजन। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव, पॉली हैलोजन में पहला डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन एटम जो है मिथाइल के मीथेन के वो रिप्लेस हो चुके हैं 2 क्लोरीन के साथ, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोजन। इट इज़ कॉल्ड एज डाई हैलोजन डेरिवेटिव। जब ये तीसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो इसमें 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो चुके हैं 3 क्लोरीन के साथ, इट इज अ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, और लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे तो इसमें 4 के 4 हाइड्रोजन एटम जो है मीथेन के वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो चुके हैं, इसलिए ये एग्जांपल रहेगा टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। सो यहाँ से ये 3 एग्जांपल हम लोगों ने देखे, ये है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव और ये है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, होपफुली आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हमको आगे जो रिएक्शन देखने हैं, वी विल कंसिडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इन मोर डिटेल, जो हम लोग डिटेल में सीखेंगे, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हमको पॉली हैलोजन डेरिवेटिव में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के रिएक्शन आगे ज़्यादा देखेंगे। सो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। तो कभी कभी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में भी करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड मीन्स इट इज़ अ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम टू विच, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड, उसके अकॉर्डिंगली उसके 2 मेजर टाइप होते हैं, एक्चुअली 3 मेजर टाइप होते हैं, वो देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स रफली कैलकुलेशन क्लासिफिकेशन किया तो एक्चुअली ये एक ही होता है कम्प्लीटली, कि हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, और दूसरा जो पार्ट है हैलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसके बेसिस पे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये उन्होंने कंटिन्यूशन में क्लासिफिकेशन दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम to which halogen atom is attached, they are directly classified into alkyl halide, allylic halide, benzylic halide and vinylic halide. तो vinylic halide में halogen atom directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom, while allylic, alkyl और benzylic halide halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो ध्यान में रखना है कि ये पहले जो 3 टाइप है कि डिपेंडिंग अपॉन द halogen atom attached to the carbon atom sp3 hybridized carbon atom, और ये रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन हैलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, वो हम लोग देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने डिटेल में दिए हैं, 1 बाय 1 हम लोग अभी देखते हैं। ओके, सो अल्किल हैलाइड की फर्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में अटैच होंगे। तो व्हाट आर द अल्किल हैलाइड्स? अल्किल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम अटैच टू द और बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इट इज bonded to the sp3 hybridized carbon atom and which is a part of, किसका पार्ट रहेगा? सैचुरेटेड कार्बन स्केलेटन। एग्जांपल की बात करें तो CH3 CH2, यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन का एग्जांपल लेते हैं। तो ब्रोमीन जो है अल्किलाइड की बात कर रहे हैं, इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में हैलोजन एटम अटैच रहेगा एंड इट इज़ अ नॉर्मल सैचुरेटेड कार्बन चेन। ओके, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन एटम अटैच हुआ तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। सो अल्किल हैलाइड अगेन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसमें और क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेम वे इसमें भी, सेम वे यहाँ पे भी प्राइमरी बेंजिलिक, सेकेंडरी बेंजिलिक और टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड में कर। सो व्हाट इज अ अल्किल हैलाइड?
these are the halides in which halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom in a normal carbon skeleton. In a saturated carbon skeleton is called as alkyl halide. So what is a primary alkyl halide? So primary alkyl halide is alkyl halide in which the halogen atom is attached to the primary carbon atom. Halogen atom is attached to the primary carbon atom. And what is a primary carbon atom? It is a carbon atom to which only one another carbon atom is attached. It is a carbon atom to which only one another carbon atom is attached. So पहला एग्जांपल देखा हम लोगों ने प्राइमरी अल्किल हैलाइड का, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. Okay, so halogen atom attached to the primary carbon atom. And what is a primary carbon atom? It is a carbon atom to which only one another carbon atom is attached. So secondary carbon atom की तरफ जाते हैं अल्किल हैलाइड में हमेशा हाइड्रोजन किस पे रहेगा, हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे रहेगा, लेकिन उसका नेचर जो है कार्बन एटम का वो सेकेंडरी हो जाएगा. तो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इसका CH3 और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है. तो एग्जांपल देखिए 1, 2 और 3, सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन या फिर आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका दूसरा नाम हो जाएगा कॉमन सिस्टम में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड. तो ये जो कार्बन एटम है सेकंड वाला अगेन इट इज sp3 हाइब्रिडाइज. तो हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, लेकिन उसका नेचर देखेंगे तो वो सेकेंडरी कार्बन एटम है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम? बिकॉज टू दिस कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम्स आर अटैच. तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. ओके, इसमें और थर्ड एग्जांपल है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. अगेन हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, बट कार्बन का नेचर जो है वो टर्शियरी रहेगा. तो एग्जांपल CH3 और यहाँ पे लगेगा आपका हैलोजन. तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज टर्शियरी ब्यूटाइल. कॉमन सिस्टम में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो. नॉमेनक्लेचर आएगा आगे हम लोग देखेंगे. 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. ओके, तो इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो कार्बन एटम है दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, बट नेचर उसका देखेंगे तो इट इज़ अ टर्शियरी कार्बन एटम बिकॉज टू दिस कार्बन एटम 3 अनदर कार्बन एटम्स आर अटैच. तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी कार्बन एटम 30 कार्बन एटम. और sp3 हाइब्रिडाइज उसको हैलोजन एटम अटैच हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. व्हाट इज द टर्शियरी अल्किल हैलाइड? These are the alkyl halides in which halogen atom attached to the tertiary carbon atom. Secondary alkyl halide, it is alkyl halide in which halogen atom attached to the secondary carbon atom. What is the primary alkyl halide? It is alkyl halide in which halogen atom attached to the primary carbon atom. So ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है. डिटेल में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक एक डेफिनेशन मैं डिटेल में आपको समझाते जाऊँगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखते जाओ. ओके, सो ये था फर्स्ट क्लासिफिकेशन अल्काइल हैलाइड का, जिसमें फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में. आगे बढ़ते हैं अलिलिक हैलाइड का. अलिलिक हैलाइड्स, तो अलिलिक हैलाइड्स दीज आर द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम अगेन अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. कहाँ पे अटैच होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये उसकी खासियत होती है कि व्हाट आर द अलिलिक हैलाइड्स. Allylic halides, these are the halides in which, or these are the alkyl halides in which halogen atom bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to the कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा. इसमें फिर से क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी एलिलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड और टर्शियरी एलिलिक हैलाइड. चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग वन बाय वन. ये इतना ध्यान में रखना है खाली कि हैलोजन एटम हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में होगा. नेक्स्ट उसके इमीडिएटली नेक्स्ट वाला बॉन्ड जो रहेगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा. ओके, उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Br.
ओके। अभी देखो ये कार्बन एटम जो है, दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, ये कार्बन एटम जो है, टू दिस कार्बन एटम ओनली वन अदर कार्बन एटम इज अटैच, उसका नेचर भी है प्राइमरी। sp3 हाइब्रिडाइज, these are the alkyl halides, these are the halides in which halogen atom attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल, प्राइमरी एलिलिक हैलाइड। तो इसमें प्राइमरी कार्बन एटम में हाइड्रोजन एटम अटैच है और नेक्स्ट टू द एलिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 और 3। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो हम लोग उस साइड से नंबरिंग करेंगे। सो 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ENE, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ENE। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल, 3 ब्रोमो प्रॉप 1 ENE। दूसरा सेकंड, ये हो गया आपका प्राइमरी एलिलिक हैलाइड, प्राइमरी एलिलिक हैलाइड। सेकंड हम लोग बात करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH Br। ओके भी, ये कार्बन एटम जो है अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 बट टू दिस कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम सर अटैच, तो उसका नेचर हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, इसका कार्बन की बात करें तो ये सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी एलिलिक हैलाइड बिकॉज हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ENE, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ENE। ओके, ये हो गया सेकंड एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा एलिलिक हैलाइड का। और टर्शियरी एलिलिक हैलाइड में सिंपल और एक ऐसे हो जाएगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और ये ब्रोमीन। अगेन हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, बट वो कार्बन एटम जो है जिसको 3 अलग अलग कार्बन एटम अटैच है, तो इसलिए हो जाएगा टर्शरी। एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टर्शरी, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल रहेगा, टर्शरी एलिलिक हैलाइड का। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे इस फॉर्म में 1 2 3 और ये 4। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। तो उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, सॉरी ब्रोमीन पहले आएगा, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। सो ये था एलिलिक हैलाइड जिसमें प्राइमरी एलिलिक हैलाइड देखा, सेकेंडरी देखा और टर्शियरी एलिलिक हैलाइड देखा हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेंजिलिक हैलाइड में। बेंजिलिक हैलाइड जो है, दीज आर द हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। अगेन कार्बन एटम sp3 ही रहेगा लेकिन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, अटैच नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। तो दीज आर द बेंजिलिक हैलाइड इन विच हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। उसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा कि हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, 1 फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड उसका नाम हो जाएगा। ओके, या फिर मिथाइल ब्रोमाइड 1 पोजीशन पे फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो नोमेनक्लेचर में लोग 1 फिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। सेम वे ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम है, to this only one another carbon atom matters, therefore it is an example of primary benzylic halide। सेम वे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग CH3Br। अगेन हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, लेकिन ये जो कार्बन एटम है ये 2 अलग अलग कार्बन एटम को अटैच है, इसलिए ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी बेंजिलिक हैलाइड। ओके, हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो, एक ही कार्बन एटम पे कार्बन नंबर 1 पे ही ब्रोमीन और फिनाइल का सब्स्टिट्यूशन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल
फिनाइल इथेन। और सेम वे टर्शियरी एलिलिक हैलाइड बेंजिलिक हैलाइड का एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे CH3 और ये ब्रोमीन। ओके, इसको लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। दिस कार्बन एटम इज अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन वो कार्बन एटम जो है जिसको 3 अलग अलग कार्बन एटम अटैच हो चुके हैं 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका टर्शियरी 30, या 3 डिग्री वाला। इसमें 1, 2 और 3, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल प्रोपेन, उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 फिनाइल प्रोपेन। ओके, ये हो जाएगा इस टर्शियरी बेंजिलिक हैलाइड का नाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, विनाइलिक हैलाइड। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज़ अ हैलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। हैलोजन जो एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को अटैच हो जाता है। उसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दैट इज विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड में देखेंगे कि दीज आर द halogen atom, these are the compounds in which halogen atom attached to the sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, या फिर vinylic halogens, these are the halogen atom is directly bonded to the sp3 hybridized carbon atom of aliphatic chain। तो एग्जांपल देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH। तो ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसको विनाइल ग्रुप हम लोग कंसिडर करते हैं और इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और ये जो कार्बन एटम है ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो ये था विनाइलिक हैलाइड। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी हो ही नहीं सकते क्योंकि डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें हम लोग और सब्स्टिट्यूशन जोड़ेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन अटैच नहीं कर सकते। ओके, तो ये था डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम और नेक्स्ट ग्रुप टू द कार्बन एटम। Their halogen monohalogen derivatives are classified into alkyl halide, allylic halide, benzylic halide, again primary, secondary and tertiary, और लास्ट में देखा विनाइलिक हैलाइड। ओके, उसमें और एक छोटा सा पार्ट दिया है दैट इज अरिल हैलाइड्स और हेलोअरिन्स। अरिल हैलाइड्स और हेलोअरिन्स ये कॉमन ही पार्ट है जो हम लोग रिएक्शन नॉर्मली देखेंगे वहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हैलोजन एटम्स इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन अ एरोमेटिक रिंग, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे विनाइल ग्रुप में डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया है कि अराइल हैलाइड्स में द हैलोजन एटम्स इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द, या फिर क्लोरीन की बात करें डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन एटम जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन में सभी कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, इसलिए अरिल हैलाइड्स these are the halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom in a benzene ring। सो एक छोटा सा टाइप दिया, एक्चुअली वो क्लासिफिकेशन अलग से नहीं होना चाहिए था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट पार्ट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्किल और अरिल हैलाइड्स। तो कॉमन सिस्टम की बात करें सो अल्काइल हैलाइड्स, द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कैन बी डिराइव्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप्स। पहले तो अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है, फॉलोड बाय द नेम हैलाइड, फॉलोड बाय द नेम हैलाइड। द इन कॉमन सिस्टम द नेम ऑफ अल्किल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन बाय राइटिंग द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हैलोजन दैट इज हैलाइड। फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी बात करें तो ये ले लिया मैंने CH3Cl, CH3, CH2Br। तो इसमें पहले तो अल्किल ग्रुप ढूंढना है आपको। मीथेन है उसका एक हाइड्रोजन कम हो गया तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल, और क्लोरीन का हो जाएगा क्लोराइड। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ओके, अगेन अल्किल हैलाइड की बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का एक हाइड्रोजन कम हुआ तो इसका नाम होगा प्रोपाइल, और ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ये अल्किल हैलाइड, ये कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप और अल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर के लिए।
जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं तो उसका कॉमन सिस्टम और आईपी सिस्टम में एक ही हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ हेलो अल्केन, हेलो अरिन, सॉरी, हम लोग यूज़ करते हैं हेलो अरिन्स, हेलो अरिन्स, यही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन सिस्टम में भी वही है, और आईपी सिस्टम में भी बेंजीन रिंग या अल्किल ग्रुप जो है, अल्किल हैलाइड जो है, उसमें हम लोग एक ही वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग अल्किल हैलाइड और आईपी सिस्टम में उसका नाम अलग हो जाता है, वो होता है हेलो अल्केन्स। लेकिन यहाँ पे अरिल हैलाइड जो है उनका नॉमेनक्लेचर जब हम लोग करते हैं तो कॉमन सिस्टम और आईपीसी सिस्टम दोनों केस में वो सेम ही है, दैट इज़ हेलो अरिन। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो कॉमन सिस्टम और आईपीसी सिस्टम में इसको हम लोग ब्रोमोबेंजीन ही बोलेंगे। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। सेकंड जो है यह पे आएगा क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो इस फॉर्म में हम लोग उसको देखेंगे। तो ये था कॉमन सिस्टम में नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल हम लोग और भी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना रहेगा आईपी सिस्टम की तरफ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, so in common system the name of alkyl halide can be obtained by writing the name of alkyl followed by the name halide. Okay, so alkyl halide हम लोग कंसिडर करें, दैट इज मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, एक्साइल क्लोराइड। तो ऐसे हम लोग उनको नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉमन सिस्टम में। और आईपीसी सिस्टम ने अरिल हैलाइड जो है उनकी कॉमन सिस्टम जो है और आईपीसी सिस्टम में उनके नाम एग्जैक्टली सेम ही होते हैं। उनके नाम हम लोग लेंगे हेलो अरेंज के फॉर्म में, जैसे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन। तो इसी फॉर्म में हम लोग उनको नॉमेनक्लेचर करते हैं। ओके, तो कॉमन सिस्टम की बात करें, आईपीसी सिस्टम की बात करें तो उसका नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर अल्किल हैलाइड इन आईपीसी सिस्टम? In IUPAC system, the name of alkyl halide can be obtained or can be derived by writing the name of halogen followed by the name of alkane. So it is called as haloalkane. It is called as haloalkane. ये वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, नॉर्मल रूल जो हम लोगों ने सीखे वो रहेंगे। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम विच कंटेन हेलोजन एज अ पेरेंट, always number from that side to give minimum number to the halogen atom, write the halogen name of halogen as a prefix। तो वो सब पार्ट जो रहेगा वो कॉमन ही है, लेकिन ओवरऑल एक वर्ड में हम लोग आईपीसी सिस्टम को डिस्क्राइब करें तो उसका नाम आ जाएगा हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल CH3Cl, इसको हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड लिखा था तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। हेलो मतलब क्लोरो, और अल्केन मतलब मीथेन का हो जाएगा, मिथाइल का हो जाएगा मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। ओके, तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोमीथेन। CH3CH2Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ओके, सो ये अलग अलग एग्जांपल्स है। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग वन बाय वन चेक करते जाते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स में लेता हूँ जैसे आपका प्रॉपरली प्रैक्टिस हो जाए हर एक एग्जांपल का। ओके, आईपी सिस्टम और दोनों सिस्टम में हम लोग उसको नॉमेनक्लेचर करना ट्राई करते हैं। CH3CH Cl CH3। ओके, अभी ये सेकंड पोजीशन पे हेलोजन एटम अटैच है, तो सेकंड पोजीशन को हम लोग बोलते हैं आइसो। तो 1, 2 और 3, तो सेकंड पोजीशन पे हेलोजन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन सिस्टम में आइसोप्रोपाइल, प्रोपिल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम ऑफ हेलोजन। तो आइसो, ये प्रोपिल ग्रुप हो गया, लेकिन सेकंड पोजीशन पे हेलोजन लगा है इसलिए आगे आइसो लगा दिया। तो प्रोपाइल हेलो अल्केन हम लोग बोलते हैं, तो प्रोपाइल क्लोराइड उसका नाम जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। और आईपीसी सिस्टम वाइज इसकी तरफ जाएंगे तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, विथ प्रॉपर नंबर हम लोग लिखते हैं, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में, और ये हो गया आपका हेलो अल्केन के फॉर्म में। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, CH3Br। तो कॉमन सिस्टम में इसका देखेंगे तो टर्शियरी कार्बन एटम में ब्रोमीन लगा है, और ये टर्शियरी कार्बन एटम में ये जो ग्रुप लगे हैं ये टोटल टर्शियरी और ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गए टोटल काउंट करेंगे तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगेन हेलो अल्केन, सॉरी
अगेन अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में लिखा। तो आईपीसी सिस्टम को फॉलो करें तो उसका नाम हो जाएगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम विच कंटेन हैलोजन एज अ पैरेंट, ऑलवेज नंबर फ्रॉम दैट साइड। तो दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन परफेक्टली 2 पे आ रहा है। तो आईपीसी सिस्टम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूशन में, ब्रोमीन भी सब्स्टिट्यूशन में। तो ब्रोमीन ABCD वाइज पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। CH3 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 CH2Cl। ओके, अभी इसको देखेंगे तो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो नियो बोलते हैं हम लोग कॉमन सिस्टम में इसको, आइसो नियो। सेकंड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप्स, तो इसका नाम हो जाएगा नियो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये जो है नियो पेंटाइल क्लोराइड। ओके, इसका नाम हो जाएगा कॉमन सिस्टम में नियो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम लोग इसको आईपीसी सिस्टम वाइज फॉलो करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। 2 पोजीशन पे 2 बार क्लोरीन आ चुका है, इसलिए 2 2, 2 बार मिथाइल मतलब डाई मिथाइल, और मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। सो न्यू पेंटाइल क्लोराइड और 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये सब उनके नॉमेनक्लेचर हो जाएंगे। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग जिसमें डबल बॉन्ड विनाइलिक कार्बन एटम अलिलिक कार्बन एटम हो, वो वाले। CH2 डबल बॉन्ड CH। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि sp2 एवरेडेज कार्बन एटम भी कार्बन एटम बॉन्डेड फॉर्म में, तो इसका कॉमन सिस्टम में नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। ये कॉमन सिस्टम हो गया विनाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम लोग आईपीसी सिस्टम को फॉलो करें तो हैलोजन जिस साइड से उस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 और ये 2, तो 1 क्लोरो इथिन उसका नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो इथिन उसका नाम हो जाएगा। ओके, सर अलिलिक हैलाइड के एग्जांपल देखते हैं। CH2Cl। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो प्रायोरिटी वाइज हम लोग देखेंगे। प्रायोरिटी वाइज तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए 1 2 और 3। ओके, तो 3 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, 3 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपीन, 3 क्लोरो प्रोपीन। ओके, 3 क्लोरो प्रोपीन। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अलिलिक क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा अलिल क्लोराइड, अलिलिक क्लोराइड। ये प्राइमरी अलिलिक क्लोराइड का एग्जांपल होगा। ओके, कुछ एग्जांपल हम लोग ऐसे देखते हैं कि जिसमें बेंजीन रिंग में हैलोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो, कुछ एग्जांपल हम लोग वैसे देखते हैं। ओके, जैसे बेंजिलिक हैलाइड वाले देखे हम लोग, CH3Cl। ओके, हैलोजन एटम अटैच टू द sp3 एब्रेडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। तो ये जो ग्रुप होता है, यहाँ पे CH2 आएगा, बॉन्डिंग ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, हाँ कार्बन एटम ज़्यादा। तो ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिल। और आगे क्लोरीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। बेंजीन अलग है, बेंजिल ZYL बेंजिल, ये कंप्लीट ग्रुप जो है जिसको हम लोग बेंजिल क्लोराइड। यहाँ पे अल्कोहल लग गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। ओके, हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर वाइज। तो आईपीसी सिस्टम वाइज तो 1 कार्बन एटम है, ये पेरेंट कंसिडर किया तो 1 पोजीशन पे फिनाइल गया आपका सब्स्टिट्यूशन में। हैलोजन भी जब भी जाता है, ये मैंने एरोमेटिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में लिया था कि हैलोजन ये पेरेंट है तो बेंजीन रिंग उस टाइप में चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन,
तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल क्लोरो मीथेन, सॉरी मीथेन एक ही कार्बन आइटम है ना, 1 फिनाइल क्लोरो मीथेन उसका नाम हो जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल और हैं, डाई सब्स्टिट्यूट में हम लोग ऑर्थो पैरा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ वन ऑफ द ग्रुप गिव स्पेशल कैरेक्टर, सपोज या आयोडीन की वजह से उस बेंजीन को कोई स्पेशल नाम नहीं मिला, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से उसका स्पेशल नाम हो रहा है टोल्यूइन। ओके, तो उसको पैरेंट कंसिडर करना है 1 2 3 और ये 4। तो 4 पोजीशन पे होता है आपका पैरा, 2 6 पोजीशन होता है आपका ऑर्थो, और 3 और 5 होता है आपका मेटा। तो 4 पोजीशन पे आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा आयोडो टोल्यूइन, पैरा आयोडो टोल्यूइन। या फिर ये हो गया कॉमन सिस्टम में नाम, जब हम आईपीसी सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 4 आयोडो टोलिन उसका नाम हो जाएगा, 4 आयोडो टोल्यूइन, 4 आयोडो टोलिन इसका नाम हो जाएगा। फिर प्योर आईपीसी सिस्टम में देखो तो इट इज़ अ मिथाइल बेंजीन, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसके, एज इट इज़ 4 आयोडो टोलिन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। एक और एग्जांपल लास्ट वाला हम लोग देखते हैं, Cl और C। तो इन पोजीशन में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से, ये सब हम लोग बेंजीन रिंग के नॉमेनक्लेचर में सीख चुके हैं, बेंजीन रिंग के नॉमेनक्लेचर में हम लोग सीख चुके थे 1 2 3। ओके, तो 1 पोजीशन 3 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। और नॉर्मल नॉमेनक्लेचर वाइज जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा। ओके, और ये क्लोरो बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा मेटा, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, डाइक्लोरो बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, सो ये था नॉमेनक्लेचर का पार्ट, जिसमें हम लोग सभी पार्ट थोड़ा थोड़ा कवर किया। हम लोगों ने एलिलिक हैलाइड देखा, बेंजिलिक हैलाइड के कुछ एग्जांपल देखे, अरिल हैलाइड्स के एग्जांपल देखे, नॉर्मली अल्किल हैलाइड के एग्जांपल देखे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल एंड अरिल हैलाइड्स, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल एंड, जिस पे बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, और जिसमें बोर्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड कवर करेंगे।